सुना है ना तुमने, सपने छोटे या बड़े नहीं होते। उनकी अहमियत तब समझ आती है जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है। और जब वो सपने दिल से जुड़े होते हैं तो उनका रंग और भी गहरा हो जाता है। ये कहानी के ऐसे आदमी की है जिसका एक छोटा सा सपना एक बड़ी कहानी बन गया। गांव के कोने में पुरानी मिट्टी की दीवारों से घिरा एक छोटा सा घर था। छत पर पुराने टिन के पतरे लगे हुए हैं जिसमें से बरसात के दिनों में पानी टप टप गिरता था। आंगन में एक पुरानी चारपाई जिसमें से सूखे लकड़ों की खुशबू आती थी। उस घर में रहता था रामू। पतला सा शरीर, काली काली सी त्वचा, लेकिन आंखों में एक अजीब सा नूर। उसकी आंखों में एक साफ सुथरा सपना था जो शायद उसके दिल के किसी कोने में चुपके से पल रहा था। सुबह 5 बजे का उसका रूटीन एकदम फिक्स था। हाथ में एक पुरानी लोहे की बाल्टी लेके गांव के कुएं से पानी भरना, माँ के लिए सूखी लकड़ी काटना जो वो चूल्हे में जलाती थी, बाप के साथ खेतों में फसल देखना, मिट्टी को खोद देना और कभी कभी पानी देना। गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या तूफान, रामू का दिन यहीं से शुरू होता था। बचपन में रामू कभी स्कूल नहीं जा पाया। बाप खेती में मशरूफ, माँ घर के काम में, और रामू मजबूरन छोटी उम्र से ही मजदूरी करने लग गया था। वो कभी कभी गांव के स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता था, दीवार के ऊपर से झांक के देखता था कि बच्चे कैसे स्लेट पर लिखते हैं। उसके दिल में भी इच्छा होती थी, पर जब घर में रोटी का सवाल हो तो किताबों का ख्वाब छोटा पड़ जाता है। उसने कभी बड़े सपने देखे ही नहीं, क्योंकि जिंदगी बस गुजरते जाने का नाम बन गई थी। लेकिन एक छोटा सा अरमान हमेशा से था, एक दिन शहर जाके एक अच्छे कपड़े पहन के किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना। क्योंकि एक बात की बात है, जब भी रामू अपने बाप के साथ शहर जाता अनाज बेचने, वो देखता था एक बड़ी सी शानदार बिल्डिंग जिसका नाम था रॉयल ट्रीट रेस्टोरेंट। बाहर चमकते गिलास, दरवाजे पे यूनिफॉर्म में गार्ड, और अंदर से आती एसी की ठंडी हवा। उसने देखा था लोग सूट बूट में हंसी मजाक कर रहे हैं, बड़े प्लेट्स में अजीब नाम वाले खाना खा रहे हैं। रामू कभी दूर से गेट पर खड़ा देख लेता, पर कभी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। उसका मन कहता, हमारे जैसे लोग के लिए नहीं है ये जगह, और वो चुपचाप चला जाता। एक साल मानसून ने धोखा दे दिया। फसल बर्बाद हो गई, पैसा खत्म, बाप बीमार पड़ गया, माँ के पास दवाई के पैसे भी नहीं थे। उस रात रामू ने चारपाई पे लेटे लेटे सोचा, गांव में बैठ के कुछ नहीं होगा, शहर जाके मजदूरी करूंगा। सुबह जल्दी उसने एक पुरानी बिट्टू बोरी में 2 कुर्ते, एक पतलून, एक गमछा डाला। माँ ने एक पुरानी स्टील की थाली और लोटा दे दिया। बाप ने बस इतना कहा, बेटा इज्जत कभी मत खोना, चाहे पैसा कमाना पड़े या ना पड़े। और रामू बस में चढ़ गया। सफर लंबा था। रास्ते में खेतों की हरियाली खत्म हो गई और शहर का शोर शराबा शुरू हो गया। शहर पहुंचते ही रामू ने देखा, यहाँ तो हर तरफ भागम भाग, बड़े बड़े बिल्डिंग, चमकते बोर्ड, रोड पे गाड़ियों की लाइन। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढ लिया। पूरा दिन बस सीमेंट के बोरे उठाने, ईंट लगाने और पानी पिलाने में गुजरने लगा। रात को एक छोटे से कमरे में 4 लोगों के साथ सो जाता। कमरा गर्म था, लेकिन जिंदगी चल रही थी। 2 महीने काम करते करते रामू के हाथ पत्थर से कट गए, पैर फट गए, कपड़े रोज मिट्टी में डूब जाते। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, आज मैं अपना सपना पूरा करूंगा, रॉयल ट्रीट में जाके खाना खाऊंगा। उसने अपने एक दिन साफ कपड़े पहने जो उसने उसी दिन के लिए संभाल के रखे थे। बालों में पानी लगाया, चेहरे पे थोड़ा तेल लगाया और पैकेट में 1 महीने का बचा कुछ पैसा रखा। रॉयल ट्रीट के बाहर पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर एक यूनिफॉर्म में गार्ड खड़ा था। रामू ने मुस्कुराते हुए अंदर जाने की कोशिश की, पर गार्ड ने उसे टॉप से बॉटम तक देखा। गार्ड, कहाँ जा रहे हो? रामू, भैया खाने खाना आया हूँ। गार्ड, यहाँ का रेट पता है, यह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, चलो बाहर जाओ। तभी रामू का चेहरा उतर गया। उसने कहा, भैया पैसा है मेरे पास, मैं खाना खरीद सकता हूँ।
इतने में गार्ड हंसकर बोला, पैसा होगा वो भी तुम पर, फिर भी यहाँ तुम फिट नहीं हो, जाओ। इतने में एक सफेद शर्ट और टाई पहने मैनेजर आया। परफ्यूम की तेज खुशबू से लगता था कि वो हाई क्लास आदमी है। मैनेजर बोला, क्या प्रॉब्लम है? गार्ड, सर ये लेबर लगता है, कह रहा है कि मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। मैनेजर बोला, भाई तुम्हारे लिए समोसे और चाय बाजार के ठेले पे मिल जाएंगे, यहाँ तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। रामू के अंदर कुछ टूट गया, पर एक चिंगारी भी जल उठी। रामू, इज्जत पैसों से नहीं इंसानियत से मिलती है। आप मुझे भेज रहे हो क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन पैसा आपका भी वही काम करता है जो मेरा काम करता है। तभी वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह आया। उसने दूर से पूरा सीन देखा था। इंस्पेक्टर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर बोला, सर ये आदमी यहाँ का कस्टमर प्रोफाइल मैच नहीं करता। तभी इंस्पेक्टर बहुत गुस्से से कहा, कस्टमर प्रोफाइल? तुम्हारे मेन्यू पर लिखा है कि गरीब अंदर नहीं आ सकते। जब तक पैसा देता है तुम किस हक से रोक सकते हो? तभी भीड़ जमा हो गई। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई चुपचाप देख रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, इस आदमी को अंदर ले जाओ और जो भी ये ऑर्डर करे उसे सर्व करो। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। मजबूरी में रामू को अंदर एक टेबल पर बिठाया गया। पहली बार जिंदगी में उसने सॉफ्ट चेयर पर बैठ के एसी की ठंडी हवा में गिलास का पानी पिया था। मेनू देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा गया। डिशेस के नाम अजीब थे। उसने वेटर से कहा, भैया सिंपल दाल रोटी और चावल ले आओ। जब खाना आया, रामू ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, इज्जत का स्वाद था। उसने खाना आराम से खाया। हर बाइट में वो सारी बेइज्जती को निगल रहा था और अपनी जीत का मजा ले रहा था। खाना खत्म करके उसने बिल पे किया। जाते जाते इंस्पेक्टर के पैर छूने लगा। इंस्पेक्टर बोला, बेटा सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ाई लड़ो, इज्जत का हक सबको है। यह इंसिडेंट शहर में वायरल हो गया। मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया में वीडियोस चली। रॉयल ट्रीट ने पब्लिक से माफी मांगी और उन्होंने लिख दिया, ऑल आर वेलकम। कुछ दिन बाद रामू मजदूरी करके वापस गांव गया। उसने एक छोटा ढाबा खोला। नाम रखा इज्जत की थाली। वहां कोई गरीब कोई अमीर का फर्क नहीं था। सब एक टेबल पे बैठ के खाना खाते, हंसते और बातें करते। और जब कोई पूछता, रामू तुमने ये क्यों शुरू किया, वो बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि एक दिन किसी ने मुझे इज्जत दी थी। यह थी कहानी रामू की, एक मजदूर की, जिसका एक छोटा सा सपना उसकी जिंदगी बदल गया और शायद तुम्हारी सोच भी। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।